Everyone, welcome back. So today we are going to discuss this very surprising news, that is India going to ban Chinese phones which are cheaper than 12,000? Okay, so let's discuss about it. ये Bloomberg की report थी. So yeah, let's discuss it. So India seeks to ban Chinese phones cheaper than rupees 12,000. As you can see in this report, Xiaomi and जो बाकी Oppo, Vivo and Realme, इन सबको बहुत बड़ा झटका लगेगा if this happens in India. Okay, so let's discuss it. अब मल्टीपल रीजंस है क्यों इंडिया इस बारे में सोच रहा है एक्चुअली, तो हम एक एक करके वो सारे रीजंस को जानेंगे यहाँ क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे. एक्चुअली ये ग्राफ ऐसा नहीं होना था, बट मैं ये आपको बोल के बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या है. जो ब्लू वाला जो एरिया है दैट इज़ 67% ऑफ द मार्केट ऑफ इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय चाइनीज़ कंपनी. जो ग्रीन वाला एरिया है दैट इज़ 24% ऑफ द होल मार्केट ऑफ इंडिया, जो कि सैमसंग ने कवर अप कर रखा है, एंड अदर्स का सिर्फ 9% बचता है. तो इस ग्राफ से क्लियर हो जाता है कि कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा मार्केट कवर करके रखता है चाइनीज़ कंपनीज हमारी फ़ोन मार्केट का. ओके, in order to increase the chances of domestic businesses. The first line itself displays and describes everything about it. जो भी $150 से नीचे वाले फ़ोन है दैट इज़ 12,000 से जो नीचे वाले फ़ोन है उनको बैन करना चाहता है इंडिया. उससे क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है ना फ़ोन्स का, उसमें थोड़ा क्या, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो आगे जाके. अभी के लिए इतना बड़ा मार्केट घेर रखा है चाइनीज़ फ़ोन्स ने, तो इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ल्यूक्रेटिव डिसीजन रहेगा अगर इंडिया इस डिसीजन को ले लेता है. ओके, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो चाइनीज़ फ़ोन्स जो कि 12,000 से नीचे होंगे वो बैन हो जाएंगे. ओके, and see these are the companies that are from India that are very promising. वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी फीचर्स के फ़ोन प्रोवाइड करती है, प्राइस भी उतना नहीं होता, बट स्टिल वी गो फॉर चाइनीज़ फ़ोन्स. अगर हमें 12,000 13,000 तक का चाहिए, इवन 15,000 का भी हम इतनी बड़ी मार्केट अगर चाइनीज़ कंपनीज़ ने लाइक कवर अप कर रखी है तो उसके पीछे रीज़न होगा. ज़्यादातर इंडियंस पीछे भागते हैं चाइनीज़ उसके, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ही फीचर्स अच्छे होंगे इस प्राइस पे. ऐसा नहीं है, इंडियन कंपनीज जो है वो भी अच्छे फ़ोन्स, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है उस प्राइस पे. ओके, अब ये हो क्यों रहा है, उसका और बड़ा रीज़न है जो सबसे बड़ा मैं मानती हूँ, वो है चाइनीज़ जो कंपनीज़ है ना, फ़ोन्स जो कंपनीज़ है, वो टैक्स इवेजन का उन पर आरोप लगा है. ओके, और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है. अभी इन्होंने बोला है कि ये टैक्स ही नहीं भरते हैं जितना इनको भरना चाहिए इंडिया में. दे आर टेकिंग अप अ बिग शेयर ऑफ फोन मार्केट ऑफ इंडिया एंड स्टिल दे आर नॉट पेइंग टैक्स. टैक्स इवेजन कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनी. तो ये बहुत ही क्रिटिसाइजिंग बात है. मतलब इसको क्या ही बोलूँ अब मैं, इतनी बड़ी कंपनीज़ ये कर रही हैं, और वो ये करती इसलिए हैं, वो क्या करती हैं कि उनका जितना प्रॉफिट होता है वो नहीं दिखाते, शो ही नहीं करते. वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में है एंड दैट्स वाई वो उतना टैक्स पे ही नहीं करते जितना उनको करना चाहिए. तो इस वजह से इंडिया लॉस में जा रहा है. अगर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी लॉस में है, बिकॉज इतना सारा एरिया तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने घेरा हुआ है. तो उधर इंडियन जो फ़ोन मार्केट है वो भी लॉस में है, एंड इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट भी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है. इधर फिर टैक्स भी उतना नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो वो भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है. तो इसलिए गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बैन चाइनीज़ फ़ोन्स cheaper than 12,000. Okay, so this was all the report and I hope you like this video. अभी कुछ नहीं पता है, अभी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, बट हाँ रिपोर्ट्स यही कहती हैं अभी तक के लिए. बाकी I'll see you in the next video. Till then stay happy, healthy and bye.